जो विश्व विजेता सिकंदर। डायोजनीस जो था वो बिल्कुल ही सादगीपूर्ण जीवन जीता था, तो उसकी काफी चर्चाएं भी होती थी। एक जोड़ी कपड़े थे उसके पास और एक कटोरा था करता। कभी कभी वो चलता चलता अपने आप उल्टा चलने लग जाता, तो लोग पूछते कि डायोजनस उल्टा क्यों चल रहे हो। दिन में लालटेन लेके निकलता था, दिन में लालटेन लेके निकलता तो लोग पूछते थे कि डायोजनस क्या कर रहे हो। क्या है? एक प्रमुख विचारक हुआ है डायोजनस। तो डायोजनस बिल्कुल ही सादगीपूर्ण जीवन जीता था। एक जोड़ी कपड़े थे उसके पास, उसको पहने रखता था। और जो आपने देखा होता, जो झील से शहर में जब पानी लाया जाता है सिटीज में, तो जो पाइपलाइन होती है, वैसे पाइप वहां रखे होते थे उस शहर में, तो वो उसी एक पाइप में रहता था। और उसके पास एक कटोरा था, उसमें कुछ भी कोई खाने के लिए देता तो वो उससे खा लेता था। तो इस तरीके की बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन वो जी रहा था। तब कुछ टाइम बाद उसने देखा है कि एक छोटा लड़का जो अपने हाथ से खाना खा रहा है, हाथ से पानी पी रहा है। तो ये देखकर डायोजनिस बहुत ही, उसको मतलब ग्लानि फील हुई, और उसने उस कटोरे को फेंक दिया। उसने बोला कि मैं हाथ से भी तो खाना खा सकता हूँ, मैं भी तो हाथ से पानी पी सकता हूँ, मुझे इस कटोरे की क्यों आवश्यकता। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, इस कटोरे का बोझ तो मैं ऐसे ही उठा रहा था। ये कहकर उसने उस कटोरे को भी फेंक दिया। ऐसी वो जीवन जीता था। कभी कभी वो बिल्कुल ऐसे, वो दिन में लालटेन लेके निकलता था। दिन में लालटेन लेके निकलता तो लोग पूछते थे कि डायोजनस क्या कर रहे हो, अभी उजाले में क्या ढूंढ रहे हो। तो बोलता है कि मैं इंसान ढूंढ रहा हूँ। क्या बोलता हो? कि मैं इंसान ढूंढ रहा हूँ। तो पूछते हैं कि हम क्या है, कि तुम कहाँ पे इंसान हो, तुम तो कीड़े मकोड़े हो। इंसान चाहिए मुझे, वास्तविक इंसान, ऐसा इंसान जो आत्मनिर्भर हो, जो नैतिक गुणों से जीवन जी सके। इस तरीके से वो बातें करता। कभी कभी वो चलता चलता अपने आप उल्टा चलने लग जाता। तो लोग पूछते हैं कि डायोजनस उल्टा क्यों चल रहे हो। तो वो बोलता है कि तुमने तो पूरे समाज को ही उल्टा कर दिया है, ऐसे नीति नियम बनाए, ऐसे रीति रिवाज बनाए, जिससे क्या पूरे समाज को ही उल्टा चला रहे हो, और मैं 2 कदम उल्टे चल गया उससे तुमको आपत्ति हो गई। इस तरीके की वो बातें करता था। तो डायोजनस की अच्छी चर्चा थी। तो जो महान, हम नाम सुना है हम सबने, कौन था विश्व विजेता? अलेक्जेंडर, जिसका टाइटल क्या था? सिकंदर। तो एक बार सिकंदर उससे मिलने आया, तो उस समय डायोजनस वहां पर बीच पर धूप ले रहा था, वहां पर सोया हुआ था बीच पर, वहां पर, और धूप आ रही थी, वो धूप ले रहा था, वहां पर सोया हुआ था। तो आंखें बंद थी उसकी। सिकंदर आता है, सिकंदर उसके पास जाके बोलता है कि मैं विश्व विजेता सिकंदर हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, धन दौलत जो भी चाहिए वो दे दूंगा, और तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे राज्य में रहो। क्योंकि कोई भी शासक होता है वो क्या चाहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति उसके राज्य में रहे। तो इस तरीके से वो काफी बोलता है, लेकिन वो आंख ही नहीं खोलता है। फिर वो थोड़ा और जोर से बोलता है कि मैं विश्व विजेता हूँ, ये कर दूंगा, तुम्हें मेरे उसमें राज्य में रहना पड़ेगा, तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं दे दूंगा। इस तरीके से बोलता है। फिर डायोजनस क्या होता है, ऐसे सो रहा होता है, तो धीरे से एक आंख खोलता है ऐसे। फिर क्या करता है, और उसको बोलता है, ऐसे इशारा करता है कि साइड में हट जा। क्या बोलता है सिकंदर को? कि साइड में हट जा, वो जो धूप आ रही है वो आने दे, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए। मेरे मेरे ऊपर जो धूप आ रही है तो उसमें बाधक बन रहा है, तो तू थोड़ा साइड में हट जा। और क्या बातें कर रहा है तू, धन दौलत, है ना, कि तूने तो क्या किया, पूरे विश्व को जीत लिया, फिर भी तेरी क्या हुई है, धन दौलत की जो भूख थी वो खत्म नहीं हुई। और क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, मैं और तू एक साथ ही वहां जाएंगे, वहां कहाँ तेरी धन दौलत साथ में थोड़ी आएगी क्या। तो इस तरीके से वो सिकंदर का जो ऑफर उसने सिकंदर ने किया था वो भी उसने नकार दिया था। और उसने सिकंदर को भी क्या बताया था कि वास्तविक जीवन कैसे जीना चाहिए, कि नैतिकपूर्ण जीवन जीना चाहिए, आत्मनिर्भरता से जीवन जीना चाहिए। मनुष्य को क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, और इच्छाओं का गुलाम नहीं होना। इच्छाओं का गुलाम होने से तो पागल होना अच्छा है। वैसे ही बताया गया कि जैसे कोई सपोज करो, एज ए एग्जाम्पल, हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था कि मनुष्य को क्या होना चाहिए, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, अनासक्त होकर जीवन जीना चाहिए। आप एज ए एसडीएम बनोगे, तो सपोज करो कोई ऐसी पोस्ट होती है, क्रीम पोस्ट होती है, जहां पर क्या होता है, ज़्यादा लाभ मिलता है, तो आप चाहोगे कि आपकी पोस्टिंग भी वहीं रहे। और अगर आपकी वहां से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो आप उस ट्रांसफर को रुकवाने की पूरी कोशिश करोगे। तो क्या करोगे आप, जो नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, उनकी सिफारिश कराओगे। तो फिर अगर वो मंत्री आपकी सिफारिश करते हैं तो इन फ्यूचर क्या हो जाओगे, आप उसके गुलाम हो जाओगे। फिर अगर मंत्री कोई आपको अपना कार्य बताएंगे तो क्या होगा, वो कार्य भी आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इच्छाओं का मनुष्य गुलाम हो जाता है। तो इच्छाओं का गुलाम होने से तो डायोजनस ने क्या कहा कि पागल हो जाना बेहतर है, क्योंकि नैतिक जीवन जीना है हमें। अगर आप ज्यादा इच्छाएं पालोगे, इच्छाओं से क्या हो जाएगा, फिर आप क्या बन जाओगे, उनके दास बन जाओगे। और जब व्यक्ति ज्यादा इच्छाएं पाल लेता है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और उस आसक्ति के अनुसार परिणाम नहीं मिलते, तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। और जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो क्रोध क्या करता है, हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। और जब व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति की स्मृति भी नष्ट हो जाती है। और स्मृति नष्ट होने से व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि ही नष्ट हो जाए वो व्यक्ति ही नष्ट हो जाता है, वो व्यक्ति भी
व्यक्ति नहीं रहता, वो बिल्कुल पशु तुल्य हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, नैतिक जीवन जीना चाहिए, एक सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए, जिससे क्या हो, समाज में नैतिक विकास हो सके और क्या हो, आदर्श का निर्माण हो। और जैसे कि हम देखते हैं कि अगर जो हमारा आइडल पर्सनालिटी होती है, आप जब एसडीएम बनोगे, आप जब कलेक्टर बनोगे, तो आप समाज में दूसरे वर्गों के लिए, युवाओं के लिए क्या बनोगे, एक आदर्श की भूमिकाओं में रहोगे। आप जैसा कार्य करोगे, आने वाली पीढ़ी और युवा आपको अनुसरण करेंगे। तो इसीलिए हमें एक नैतिक जीवन जीना चाहिए। अगर हम सपोज करो, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या होनी चाहिए, अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उनमें क्या होगी, उनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अगर सपोज करो कोई मंत्री है, कोई कलेक्टर है, अगर उसका बेटा उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने लग जाए, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा और समाज के लिए क्या होगा, एक आदर्श की स्थापना भी हो पाएगी। फिर हम उसको सरकारी स्कूल को भी महत्व देंगे। ऑल द बेस्ट। जब टूटने लगे हौसला, तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज हासिल नहीं होते हैं। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में भी रास्ता, क्योंकि वो कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते।